अपने इलाके में डिग्री कॉलेज आया और उसके लोग तारीफ न करके, और 2-3 लोगों के वजह से ही थोड़ा सा कष्ट हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे लोगों को मैं कहना भी चाहता हूँ और सीख भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता रहा हूँ, आज भी कार्यकर्ता हूँ, कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप चाहिएगा कि हम शॉर्टकट रास्ते से सफल होकर निकल जाए, वो नहीं होता है। आपको मेहनत करना होगा, और जनता देखती है कि कौन मेहनत कर रहा है। या किसी भी क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में ही हो, जो विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। वैशाली के विधायक चुन्नू पटेल को जब से जनता के विरोध का सामना करना पड़ा है, तब से उन्होंने अपनी सक्रियता कई गुना बढ़ा दी है। लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी बात सुन रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह गोरौल में उन्होंने जनता मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस समारोह में विधायक ने जनता से सीधा संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरोध करने वाले हैं, वे विरोध करते रहेंगे, लेकिन वे आज भी नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि गठबंधन भी इधर कुछ नेताओं से तो उनकी नाराजगी जरूर है, लेकिन जनता का समर्थन ही उनकी असली ताकत है और वही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। विधायक ने मंच से अपने कामों का ब्यौरा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि सोंधो माथना रोड को पास कराना आसान काम नहीं था, लेकिन उनके प्रयासों से ये सड़क आज संभव हो पाई है। इसके अलावा गोरौल चीनी मिल में फैक्ट्री स्थापित कराने का श्रेय भी उन्होंने अपने कामकाज को दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उन्होंने सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे कई अहम मुद्दों पर काम किया है और आने वाले समय में और भी विकास कार्य होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल भाषण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हर गांव, हर टोले में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे सड़क की दिक्कत हो, बिजली का सवाल हो या रोजगार और शिक्षा का मुद्दा, सदैव हर समस्या के लिए वे खुद जनता के बीच खड़े हैं और समाधान कराने का भरोसा दे रहे हैं। गोरौल का ये जनता मिलन समारोह इस बात का प्रमाण है कि विरोध के बाद चुन्नू पटेल ने अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने के लिए जनता से सीधा जुड़ाव ही अपना हथियार बनाया है। आशीर्वाद लेकर जनता की ताकत के सहारे वे ये संदेश देने में जुटे हैं कि क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान में वे हमेशा आगे रहेंगे। ये जो डिग्री कॉलेज खुला, माननीय मुख्यमंत्री जी जनवरी महीने में 6 तारीख को आए थे और जिला के रिव्यू में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम लोग को वो डिग्री कॉलेज दे रहे हैं। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विशेष प्रयास करके, तो हम अपने माननीय शिक्षा मंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। और सरकार, हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो इतना बड़ा उपहार देने का काम किया वैशाली को, वो सब आपका देन है। आप सभी साथियों ने, हमारे अभिभावकों ने मुझे जो ताकत देकर वैशाली में आपकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जो सदन में भेजा, आपकी हर समस्या आप जान सकते हैं। चीनी मिल के बारे में, चीनी मिल के समस्या को कोई आदमी नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब ये चीनी मिल चलता था मेरे गांव से भी ये खाती थी और यहाँ मेरे खेतों से भी ये खाता था और यहाँ चीनी मिल में पिराई में जाता था। लेकिन जब ये बंद हुआ, कोई नेता ने वो आवाज़ उठाने का नाम नहीं लिया। रघुवंश बाबू कभी कभी आवाज़ उठाते थे, उसके अलावा कोई नहीं बोलते थे, बड़े नेता लोग को। लिमिट है कि आपका चुनाव समाप्त होते होते गोरौल सोंधो मथना मल सड़क का भी निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आप सबों को बधाई, सबों को शुभकामनाएं। और आप सभी जानते हैं कि आपने जो जो बातें मुझसे कही थी, चुनाव जब आपने जितवाने का काम किया, उसके बाद से आपकी समस्याओं को लेकर लगातार हो, विधानसभा हो या बड़े नेताओं के पास जाकर आपकी बातों को रखने का काम हम लोगों ने किया। बाय नदी उसका उदाहरण है। मुजफ्फरपुर जिले में सरैया के आगे बांध टूटने से बाढ़ भी आया, लेकिन हमारे इलाके में जब बाय नदी की उड़ाई हो गई, 1 मीटर गहरा हो गया, तो पानी तेजी से निकल गया सफाई होने की वजह से और हम लोग बाढ़ से मुक्त हुए। इतना बड़ा काम हम लोग किए हैं।